समझाया, मुर्शिद ने समझाया। खत्म नबूवत दाए नारा हक खतीब ने लाया, हक खतीब ने लाया। खत्म नबूवत दाए नारा हक खतीब ने लाया, हक खतीब ने लाया। मैं हाओ दा नौकर ते, मैं हाओ दा नौकर ते, ओ मेरा ए सुल्तान। मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान, मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान। मुर्शिद होवे सच्चा ते फिर डर कोई नहीं रहंदा, डर कोई नहीं रहंदा। मुर्शिद होवे सच्चा ते फिर डर कोई नहीं रहंदा, डर कोई नहीं रहंदा। पीरो मुर्शिद वाला बंदा हंस हंस के दुख सहंदा, हंस हंस के दुख सहंदा। पीरो मुर्शिद वाला बंदा हंस हंस के दुख सहंदा, हंस हंस के दुख सहंदा। तन मन अपना क्यों न करा मैं, तन मन अपना क्यों न करा मैं, मुर्शिद तो कुर्बान। मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान, मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान। जांदे गाफिल होते खांदे, गाफिल होते खांदे। कमला वाले लंग लंग जांदे गाफिल होते खांदे, गाफिल होते खांदे। डुबन न देन मोहम्मद बख्शा, डुबन न देन मोहम्मद बख्शा, कामिल पीर जिना दे। मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातो व सलाम अलैका। समझ ना आवे, कुछ समझ ना आवे। कर थके तदबीरा लोकी कुछ समझ ना आवे, कुछ समझ ना आवे। जेड़ा ए बेदर ते आवे ओ शफावा पावे, ओ शफावा पावे। जेड़ा ए बेदर ते आवे ओ शफावा पावे, ओ शफावा पावे। मुर्शिद बाजों कौन करावे, मुर्शिद बाजों कौन करावे, हक सच दी पहचान। मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान, मुर्शिद मेरी जान सोना, मुर्शिद मेरी जान। मैं नीमा मेरा मुर्शिद उच्चा, मैं ऊंचे आदे संग लाई, सदके जवान ऊंचे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खजां, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता, जिसको भी देता है मेरा खुदा देता है। वक्त काफी गुजर चुका है, बड़ी तादाद में वो मरीज हैं जो ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ में, नीचे हालों में। आप भी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, वो कहते चुप करें तो मोती मिलन,
सब्र करें तो हीरे, पागला वांगू शोर मचावें ना मोती थे ना हीरे। अब जितना वक्त भी बैठे हुए हैं अल्लाह वालों की दहलीज पे इरादे और नीयत को सच्चा करके बैठे हुए हैं, और जितना टाइम इंसान अल्लाह वालों की दहलीज में बैठता है इतना ही मेरा खुदा उस पर करम और मेहरबानियां फरमाता है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी के बस दो ही मिशन है जो आपकी समातों की नजर, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। आपको खुदा ने बड़े तरतीब से समझाया होगा सारी चीज़ों के बारे में, दम और दुआ के बारे में समझाया होगा, क्योंकि आप आए हैं। जब इंसान इरादा करके अपने घर की दहलीज से निकलता है तो इस यकीन से निकलता है हाँ मैं अल्लाह वालों की दहलीज पे आ रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला जिस दहलीज पे मैं पहुंचूंगा वहां से मुझे रब जरूर शफा भी देगा, करम भी करेगा और मुझ पे मेहरबानी भी करेगा। मुक्सर किए जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला इन्हीं मोहब्बतों में। याद रख लीजिए कि ईमान का मुकम्मल हो जाना, आप देखें कि अपने घर से चले, कोई लाहौर से चला, कोई कराची से चला, कोई कश्मीर से चला, दुनिया भर से आप लोग सफर तय करें, अगर सफर के आखिरी लम्हात में आप दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ पहुंच नहीं पाए तो इसका मकसद ये है कि आपका जो सफर है वो पूरा खत्म हो चुका, अधूरा हो चुका। उस सफर करने का कोई फायदा नहीं। फायदा तब हो जब आप दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ आ जाएं, आपको दम हो जाए, आपकी मुलाकात हो जाए, आपसे बातचीत हो जाए, तो मुकम्मल आपका सफर हो जाएगा। यही बतरतीब इसकी एक मिसाल है कि ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता, उस वक्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होता, और ईमान ही मोमन की पहचान है। ईमान ही इंसान को, ईमान होता है तो मोमन होता है, ईमान नहीं होता तो दायरा इस्लाम से खारिज होता है। ईमान उस वक्त मुकम्मल होता है जब इंसान हर चीज से, दुनिया की हर चीज से बढ़कर, अत्ता कि अपनी जान से भी बढ़कर ताजदारे मदीना से मोहब्बत करता है। ये ईमान की पहचान है, मुकम्मल होने की पहचान है। इसी के अंदर नमाज है, इसी के अंदर रोजा है, इसी के अंदर ज़कात है, इसी के अंदर तमाम फराइज जो हैं इसी के अंदर मौजूद हैं। जब इंसान अपनी जान से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करता है तो फिर उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है, और जब ईमान मुकम्मल हो जाता है तो फिर हर अमल उसका अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। नेक वाला हर अमल कबूल होता है। काफिर की हर नेकी नहीं तस्लीम की जाती, लेकिन मोमन का ईमान जब मुकम्मल होता है, ताजदारे मदीना से अपनी जान से बढ़कर उनसे मोहब्बत करता है तो फिर ईमान कामल हो जाता है। याद रख लीजिए ये पैगाम मुख्तसर सा है ईमान के मुकम्मल होने पर। और जब इंसान ईमान की मुकम्मल की तरफ जाता है तो हमारे ईमान का दुश्मन क्या है? हमारे ईमान का दुश्मन शैतान है। शैतान जो है वो दुश्मन है, क्योंकि रब का कुरान कहता है इंसान मैंने तुझे बेमिसलो मसाल पैदा किया, तेरे मेरे बाद तेरी और कोई मसाल में नहीं आ सकता, लेकिन जब तू पैदा हुआ तो तेरे पैदाइशी दुश्मन शैतान भी साथ पैदा हो गया। तेरा वो दुश्मन पैदाइशी दुश्मन है। उस पैदाइशी दुश्मन में वो कौन से दुश्मन है? हम रब की बारगाह से पूछते हैं रब इज्जत वो कौन से दुश्मन है? तो रब फरमाता है वो दो दुश्मन है, एक इंसान है जो रास्ता हिदायत से हटा, और दूसरा शैतान जिन है जो इंसानों के दिमागों के अंदर वसवसे डालते हैं और मुख्तलिफ किस्म की तदबीरें करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तरीके करके राय हक से हटाना चाहते हैं। याद रख लीजिए हर चीज के अंदर कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन जहां ईमान मुकम्मल ना हो वहां कोई कंप्रोमाइज हो नहीं सकता। इसलिए जो भी ताजदारे खत्म नबूवत के रास्ते से हमें हटाने की कोशिश करते हैं तो सोचो वो शैतान है। और शैतान हमारा पैदाइशी दुश्मन है, नस्ली दुश्मन है, जो हमारे जद्दी अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, उसे इंसानियत से दुश्मन है। इसलिए क्योंकि इंसानियत में सबसे आला और सबसे बड़ा जो बज़ाहिर वो कहते हैं ना इकबाल अब तेरी दीद रोज ईद होगी, जब से सुना है कि यार बशर के लिबास में है। जब हुजूर आए इस ज़ाहिरी दुनिया में तो उसको शैतान को इस चीज की तकलीफ हो गई। इसलिए सोच लीजिए अब लम्हा फिक्र है, लम्हा सोच है कि अब इस मोड़ पे हम खड़े हैं
कि हम अपने ईमानों को किस तरह बचाएंगे, हम अपने आप को इस शैतान से किस तरह दूर करेंगे, तो फिर उसका एक ही नतीजा है, एक ही हल है कि हम अपने आका खातमुन नबिय्यीन मुस्तफ़ा जान रहमत को अपनी जान से बढ़ के उनसे मोहब्बत कर ले। ये हमारा ईमान बच जाएगा, ये हमारी मंजिल वहां तक पहुंच जाएगी जहां हमारी मंजिल हमें पहुंचना है। तो फिर क्या है, अब इस दौर में हमारे सीनों से इश्क मुस्तफ़ा छीना जा रहा है, मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम छीनी जा रही है। हमारे सीनों के अंदर ऐसे तरीके, हमारे साथ ऐसे तरीके किए जाते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से मुसलमानों को आजमाया जा रहा है। आए ना हम कोशिश करते हैं, आए ना मिल के कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर या कहीं भी देखा होगा, एक बड़ी बेईमानों की लिस्ट थी, और बेईमानों की बहुत बड़ी, मैं बेईमान कहता हूँ, बेईमानों की एक बड़ी लिस्ट थी जो दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के खिलाफ एक अपना पूरा रद्द अमल कर रही थी। वो बेईमानों की बड़ी लिस्ट थी। इसलिए ना तो किसी को दम से तकलीफ थी, ये दम मुझे 23 साल हो गए करते हुए, हजारों ने लाखों के मजमे के पूरी दुनिया में ये दम किया, उनको तकलीफ नहीं हुई। लेकिन तकलीफ का सबब उन बेईमानों को जाकर फ्रांस से नजर आया। उन बेईमानों को ये तकलीफ का सबब उस वक्त नजर आया जब मैंने ताजदार खत्म नबूवत की आवाज बुलंद की। ये उन बेईमानों को उस वक्त, क्योंकि हुजूर के रास्ते में जो आता है या हुजूर की मोहब्बत से जो पीछे हटाता है वो ईमान वाला होता ही नहीं, वो बेईमान होता है। उस वक्त उनको तकलीफ हुई, उस वक्त उनको के लिए परेशानी हो गई कि हमारी सोच कहाँ है। बात यह है कि ये हमारा मिलना, ये हमारा बैठना, ये हमारा उठना, ये हमारी मोहब्बतें, ये हमारा प्यार, ये हमारा खलूस, ये हमारा इखलाक, ये हमारा एक दूसरे से हमदर्दी, ये किसने सिखाया? सिर्फ आमना के लाल ने हमें सिखाया। ये दर्द दिल किसने सिखाया? आमना के लाल ने सिखाया। ये वही दौर था जब ताकतवर इंसान हुकूमत करता था, जिसके हाथ में तलवार आती थी वो खानदानों को जबा कर देता था। लेकिन आमना के लाल ने इतना बड़ा करम किया। ये वही दौर था जब गुलाम को कुछ नहीं समझा जाता था, अपने से कमतर शख्स को कुछ नहीं समझा जाता था, उसको पैरों के नीचे रौंद दिया जाता था। लेकिन आमना के लाल ने यह मैं समझा दिया, वो स्याह फार्म वाला, वो स्याह शिकल वाला, वो स्याह गुलाम, वो काबे की छत पर खड़े होकर अल्लाह का नाम ले रहा है, सबसे ऊंची जगह पर खड़े। ये किसकी मेहरबानी थी? सब फर्क किसने मिटाए? ये आमना के लाल ने मिटाए। इसलिए याद रख लीजिए, अगर हमारा ईमान उस वक्त तक कामल नहीं हो सकता जब हम हर दिल चीज अजीज से बढ़कर ताजदार मदीना से प्यार नहीं करते। ये हजरत बिलाल हबशी ने हमें, हुजूर ने हमें बता दिया, बज़ाहिर तो गुलाम है लेकिन बादशाहों का ये बादशाह है, बादशाहों के ऊपर बादशाह है, कैसरो कसा के बादशाह इसकी जूती के नीचे है। तो इसलिए ये दौर ऐसा है कि अब कोशिश करें, अब वही दौर लिपट रहा है, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हर आवाज जो ताजदार मदीना के पास उठती है उसको मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद पैसे लेकर, चंद रुपए लेकर, चंद मालो दौलत की चीजें लेकर हर दबाना की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मेरा रब कहता है, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और दुनिया की सारी कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नालैन के लगी हुई जूती के बराबर नहीं हो सकती है। ये नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। बस इसी मोहब्बत में इंशाअल्लाह तबारक ताला पूरी दुनिया में ताजदार खत्म नबूवत की जो गुलाम है उनसे ये मोहब्बत भरा पैगाम है। इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख बरोज इतवार दिन 11 बजे इंशाअल्लाह ताला जोराबाद में इंशाअल्लाह ताला इज्जत रसूल, मोहब्बत रसूल, वफाए रसूल, ताजदार खत्म नबूवत की आलमी कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जहां बेईमानों का इतना सा टोला है वहां मोहब्बत वालों के करोड़ों के लोग मौजूद होते हैं। इसलिए
आप सबको ये मेरा पैगाम है। इंशाअल्लाह हाथ उठाएं इंशाअल्लाह और ये नारा लगाएं, हम हज़मत रसूल के पास बाहें पास बा, हम हज़मत रसूल के, हम हज़मत रसूल के, हम हज़मत रसूल के। इंशाअल्लाह ताला वहां जो मोहब्बत रसूल से निकली हुई बातें होंगी, वहां जो मोहब्बत रसूल में दम होगा, वहां जो मोहब्बत रसूल में दुआ होगी, इंशाअल्लाह ताला वो हमारी तकदीरों को बदल देगी और बीमारियों में शफाओं में भी बदल देगी। इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख बरोज इतवार को इंशाअल्लाह ताला मैं वहां खुद मौजूद हूँगा। खास दम भी होगा, दुआ भी होगी और ये साबित करेंगे हम हुजूर से वफादार हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर के दीवाने हैं, हुजूर के चाहने वाले हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हमारी वहाँ की हाजिरी को कबूल हो, मंजूर फरमाए और आप सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। जितने आप बीमार आए हैं, जितने तकलीफ में आए हैं, मुसीबत में हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से आप पे करम और मेहरबानी फरमाए। वो कहते हैं ना, बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी समझदारी वाली बात है कि लोई लोई भरले भांडा जे कुड़िए तू परना, शाम बई बिन शाम मोहम्मद घर जानी नुवी डरना, जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार करे गाफिल, मुसाफिर शब के उठते हैं क्योंकि जाना दूर होता है। इसलिए आज हम मोहब्बत रसूल करेंगे, कब्र और अशर में आका का ही दीदार होगा, कब्र में हुजूर का दीदार होगा और अशर में हुजूर की शफात नसीब होगी। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से आपको तमाम मूजी मर्जों से बचाए और आप जो दुख और तकलीफें लेकर आए अल्लाह ताला इन्हें शफाओं में तब्दील करे भी इंशाअल्लाह ताला। दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है, बस अपनी अपनी जगहों पर आप तशरीफ रखें, जहां आपको जगह मिलती है वहां आप इस अदब इस तरीके से बैठ जाएं। क्या अल्लाह आपको इस अदब इस अंदाज को देखकर अपने हबीब के सदके से आपको शफाअत आ फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर उसके बाद नीचे जो हालों में व्हील चेयर के मरीज हैं या ज्यादा बीमार हैं वो सभी लोग तैयार हो जाएं, दूसरा दम उनको होगा और तीसरे दम के लिए जो भी चीज आपके पास मौजूद है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी किसी मरीज को दम करवाने के लिए कोई चीज ऊपर करते हैं तो रखी है वो सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा दम होगा, याद रखें किसी इंसान की इज्जत उस वक्त तक नहीं बढ़ सकती जब तक वो ताजदार खत्म नबूवत को अपनी जान से बढ़कर उनकी इज्जत नहीं करता है। इसी पैगाम दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से मैंने 7 करोड़ इंसानों को देखा है, दुनिया भर में, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में मैंने लोगों को किया है, लेकिन बात न तो अपनी दरगाह की न अपनी पीरी मुरीदी की, जब भी बात की तो ताजदार खत्म नबूवत की बात की। ये सारा कुछ रह जाएगा, मैशर में भी हुजूर का ही चर्चा रहेगा, दुनिया क्या मैशर में भी हुजूर को इज्जतें मिलेंगी। अल्लाह ताला उनकी इज्जतों के सदके से आप और हमारी इज्जतों को भी सलामत रखे। सभी लोग अपने अपने सरों पर हाथ रख लें ताकि इस खास दम और दुआ में आप सब लोग शरीक हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए नीचे जो व्हील चेयर के मरीज हैं उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा खुसूसी दम हो जाए। जहां दर्द तकलीफ है वहीं एक हाथ रख लें ताकि दूसरा भी दम हो जाए। तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपके पास मौजूद है, पानी है, तस्वीर है,
किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, आपके पास 1-2 मिनट है ताकि उसको भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम के लिए सिलाई है। बहुत खूबसूरत महीना है। इस महीने की बरकत से अल्लाह ताला हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ होती है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली बलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस एक लम्हे के लिए अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। यह ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। यही मिलाद का, यही नूर का महीना है। आप लाख की नहीं 10 लाख की महफिल नहीं कर सकते, 10,000 की नहीं कर सकते। आप इस तरह कीजिए, अपने घर में एक छोटी सी महफिल सजा लें, उसका नाम रख लें ताजदारे खत्म नबूवत महफिल, और ये नियत करके हुजूर पे दरूद और सलाम पढ़ें। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बस यही नियत करेंगे, हुजूर की बारगाह में हाजिरी होगी। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बस दुआ के लिए हाथ उठा लें, जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन। दम हो चुके जितने भी अहबाब में तशरीफ रखें।